जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की क्लास है और ये क्लास डेली शाम को 6 बजे चलती है। यदि आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। रीजनिंग की ये सभी क्लासेस आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी सभी आगामी परीक्षाएँ जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएँ, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएँ जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्लासेस में हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रीवियस ईयर से लेकर आती हूँ। इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस आपकी सभी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और रीजनिंग में दोस्तों जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी क्वेश्चंस में परफेक्शन आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों आज आपका पहला क्वेश्चन कोड भाषा का है। यहाँ पर आपको एक शब्द दिया गया है BUREAK। इस शब्द को PZVIFY में चेंज किया गया है। ठीक है, इस शब्द को इस शब्द में चेंज किया गया है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो रिलेशन इन दोनों शब्द का है, जिस कोड भाषा का यूज़ करके इस शब्द को इस शब्द में चेंज किया गया है, उसी कोड भाषा में आपको दूसरा शब्द चेंज करना है। ठीक है, मतलब इसी कोड भाषा में इस शब्द का कोड क्या होगा। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि पहले शब्द को इसमें किस तरीके से चेंज किया गया है, फिर हम अपना दूसरे शब्द को चेंज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था जब इस तरीके के कोड भाषा वाले क्वेश्चन आया करिए तो सबसे पहली ट्रिक क्या आप यूज़ करिए। सबसे पहले आप ट्रिक पता करिए कि कहीं सबके अपोजिट लेटर तो नहीं लिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले ट्रिक लगाते हैं, सबसे पहली ट्रिक हम कौन सी चेक करते हैं, अपोजिट लेटर वाली। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बी का अपोजिट लेटर होता है वाई, तो यहाँ पर वाई दिया है। ठीक है, ये बी का अपोजिट लेटर हो गया। यू का अपोजिट लेटर होता है एफ, आर का होता है आई, ई का होता है वी, ए का होता है जेड और के का होता है पी। ठीक है, तो बहुत ही इजी सी ट्रिक लगी यहाँ पर। स्टार्टिंग का पहला लेटर और आखिरी का लास्ट लेटर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसी तरीके से इधर से देखिए, स्टार्टिंग का पहला लेटर आखिरी का लास्ट लेटर, मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे करके क्रॉस करके ट्रिक बन रही। ठीक है, सेम ट्रिक आपको दूसरे शब्द में लगानी है। देखिए मैं यहाँ पे दूसरा शब्द लिख देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस बन रहा था, तो सबसे पहला लेटर क्या आएगा, ऐसे। एल का अपोजिट होता है ओ। जैसे ही आपने पहला शब्द लिखा वैसे ही आपका आंसर आ गया। ठीक है, मतलब आंसर पूरी तरह से नहीं निकला। यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए में पी दिया है पहला शब्द, ऑप्शन नंबर सी में पी दिया है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो नहीं होंगे, बी और डी में होंगे, क्योंकि बी और डी में ओ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं टी। टी का अपोजिट लेटर क्या होता है, टी का होता है जी। ठीक है, तो जैसे ही जी आया आप अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको लास्ट तक चेक कर लेते हैं। उसके बाद पी का अपोजिट लेटर होता है के, एस का अपोजिट होता है एच, ए का होता है जेड और सी का होता है एक्स। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आया, ओ जी के एच जेड एक्स। ये हो गया हमारा आंसर जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी गई है। ठीक है, और आपको यह बताना है कि इस श्रृंखला में सबसे अलग शब्द कौन सा है। उस अलग शब्द की, उस अलग संख्या की पहचान करनी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें हम सबका डिफरेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा गैपिंग नहीं है। हम एक काम करते हैं, इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो यदि मैं 10 से 17 जाऊँ तो मुझे 7 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, और इनके बीच का गैप 9 होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर +2 लगा है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगला हमारा क्या होना चाहिए, अगला +2 करेंगे तो 11 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर 13 गैपिंग है। लेकिन अगर यहाँ पर 39 न हो करके 37 होता तो कितनी गैपिंग होती, 11 गैपिंग होती। उस हिसाब से अब 37 और 50 के बीच का गैपिंग देखें तो 13 गैपिंग आती। ठीक है, तो यहाँ पर एक परफेक्ट सीरीज बनती। कैसे, पहले 7 की गैपिंग होती, फिर 9 की होती, फिर 11 की होती, फिर 13 की होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 37 होता तब ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे 2 ज़्यादा हुआ है, 39 दिया हुआ है, जिस वजह से 11 ना होकर के 13 की गैपिंग है। तो इसमें जो सबसे अलग शब्द है, अलग संख्या है, वो है 39। और 39 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये एक कूट भाषा वाला दूसरा क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार क्वेश्चन जो है इसमें कूट भाषा के जो शब्द दिए गए हैं उसमें नंबर दिया गया है, मतलब संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशेष कूट भाषा में ये शब्द दिया गया है, इसको चेंज किया गया है। उसी तरीके से दूसरे शब्द को भी चेंज किया गया है इसमें। उसी कूट भाषा में आपको QTMPRL को चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था कि कूट भाषा वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, पहली ट्रिक होती है आप अपोजिट लेटर चेक कर लीजिए। दूसरी ट्रिक होती है सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तीसरी ट्रिक होती है सभी लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख कर उन्हें ऐड कर दीजिए। और चौथी ट्रिक होती है आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिख जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर चौथी ट्रिक यूज़ की गई है, इसी क्वेश्चन में इसका आंसर है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखा है FMOPRA। इसका क्या कोड वर्ड है? 834207, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है QKQMATL, इसका कोड वर्ड है 953761, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है कि QTMPRL का कोड बताइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा क्वेश्चन है QTMPRL का कोड, क्या ये सारे लेटर्स इन दोनों शब्द में मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। देखिए, Q आपको यहाँ मिल जाएगा, TM यहाँ मिल जाएंगे, PRL, P और R यहाँ और L यहाँ। तो मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पे चौथी ट्रिक यूज़ की गई है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिया है। जब इस तरह के क्वेश्चन आया करें कि दो शब्द दे दे और दोनों शब्द के कोड वर्ड दे दे और तीसरे शब्द का कोड वर्ड पूछा जाए, तो आप एक बार सरसरी निगाहों से क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, आपको तुरंत ही आंसर पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। जैसे अब मुझे यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस मैं इन सभी लेटर्स की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर दूँगी। यहाँ पर Q है तो Q की वैल्यू होगी 5, यहाँ पर T है, T की वैल्यू होगी 6, M की वैल्यू मैं लूँगी 3, P और R, यहाँ पे PR है तो P और R की लूँगी 2 और 0 और L की लूँगी 1। तो हमारा आंसर क्या निकल गया है? 563201, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो आप एक बार वीडियो को रोक के रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए, तो दोस्तों यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर रोगी का चिकित्सक के साथ एक संबंध है, वही रिलेशन आपको विद्यार्थी से बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है रोगी, यहाँ पर दिया गया है चिकित्सक। अब मुझे ये बताइए कि रोगी कौन होता है? बीमार व्यक्ति, ठीक है। बीमार व्यक्ति ठीक होने के लिए कहा जाता है हॉस्पिटल, चिकित्सा प्राप्त करने कहा जाता है चिकित्सक के पास, ठीक है। तो रोगी चिकित्सा प्राप्त करने के लिए चिकित्सक के पास जाता है ठीक होने के लिए। उसी तरीके से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए किसके पास जाता है? शिक्षक के पास, ठीक है। जिस तरीके से रोगी चिकित्सा प्राप्त करने के लिए चिकित्सक के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसी प्रकार से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक यानी टीचर के पास जाता है। यहाँ से हमारा आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने पर दिए गए शब्दों के बीच में आने वाले शब्द का विकल्पों में से चयन करिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको 5 शब्द दिए गए हैं। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पहले मैं इन सभी शब्दों को यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है। एक्चुअली स्क्रीन के आधे उस पार पेन नहीं चल पा रहा है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर लिखना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर सभी शब्दों को लिख लेती हूँ। यहाँ पर लिखा है स्पोर्ट्स, फिर उसके बाद है स्पॉइल, फिर हम अगला शब्द लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको 5 शब्द दिए गए हैं, फिर आखिरी शब्द है स्पैरो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन सभी शब्द को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करिए। व्यवस्थित करने के बाद जो शब्द बीच में आएगा उसे चूज़ करिए। तो यहाँ पे कितने शब्द दिए गए? यहाँ पर 1 2 3 4 5 शब्द दिए गए हैं। तो बीच में क्या आएगा? तीसरे नंबर का आएगा। हमें तीसरे नंबर वाले को चूज़ करना है, तो यानी कि हमें तीसरे नंबर तक अरेंज करना है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला शब्द कौन सा होगा। तो अब ध्यान दीजिए, सभी में पहला लेटर एस है, दूसरा लेटर पी है, ठीक है। अब हम तीसरा लेटर अलग अलग है, तो तीसरे लेटर चेक करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ए है, ए अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है, तो पहला शब्द तो हमारा ये हो गया। दूसरा शब्द देखते हैं, इन तीनों में ओ दिया है, इसमें आई दिया है, आई जो है ओ के पहले आएगा, तो दूसरा शब्द हमारा ये हो गया। अब देखिए इन तीनों में ओ है, तो हम ओ के बाद चेक करेंगे। यहाँ आर है, आर आप ध्यान दीजिए अल्फ़ाबेट में थोड़ा सा
पीछे तरफ आता है, मतलब लास्ट तरफ आता है। आई काफ़ी पहले आता है और आई जो है आर से भी पहले आएगा और यू से भी पहले आएगा, यानी हमारा तीसरा शब्द क्या हो जाएगा, आई, सॉरी स्पॉइल। तो यानी कि हमें सिर्फ यहीं तक चेक करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बीच का शब्द पूछा गया था और बीच का शब्द क्या होगा, तीसरा शब्द होगा। तो यहाँ तक चेक करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्पॉइल, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, माइनस का इंटू का माइनस और प्लस का डिवाइड, तो ये समीकरण का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है दोस्तों, और इस समीकरण में जो भी सिंबल्स हैं उन सिंबल्स को अलग अलग चेंज किया गया है, और उन सिंबल्स के अलग अलग सिंबल क्या होंगे ये आपको ऊपर बताए गए हैं। तो आपको इस नए सिंबल्स के साथ समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी सिंबल्स के नए सिंबल लिख लेंगे। तो डिवाइड का नया सिंबल है प्लस, माइनस का नया सिंबल है इंटू का है माइनस और प्लस का है डिवाइड। ये इन सभी सिंबल्स के नए सिंबल हो गए। अब हम अपना इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर। तो 40, अब यहाँ पे डिवाइड लिखा है, तो डिवाइड को किस में चेंज किया गया है, प्लस में, तो यहाँ पर होगा +20। फिर इंटू को किस में चेंज किया गया है, माइनस में, तो -10। फिर प्लस को किस में चेंज किया गया है, डिवाइड में, तो डिवाइड 10। फिर माइनस को किस में चेंज किया गया है, इंटू में, तो इंटू 5। यहाँ पर ये हमने समीकरण बना लिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 10 / 10 करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 5 करेंगे तो 5 आएगा, 40 + 20 करेंगे तो 60 आएगा। ये हो जाएगा हमारा 60, यहाँ पर है माइनस और ये है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 55 आएगा। 55 दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे का पहले से है। ठीक है, यहाँ पर L × V को 12 × 22 लिखा गया है, तो आपको Q × Z को चेंज करना है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को बिल्कुल सरसरी निगाहों से देखिए, आपको विदिन 5 सेकेंड के अंदर इसका आंसर पता चल जाएगा। देखिए L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12, V की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20। बस यहाँ पे ट्रिक निकल आई। सेम ट्रिक आपको यहाँ लगा देनी है। Q का प्लेस वैल्यू होता है 17 और Z की होती है 26। यहाँ हमारा आंसर क्या निकल के आया, 17 × 26, जो कि दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिए गए हैं, स्तनधारी, घोड़ा और हाथी। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपको वेन आरेख के जरिए दर्शाना है। देखिए, यदि मैं स्तनधारी के लिए एक सर्कल बनाऊं तो क्या मुझे ये बताइए, घोड़ा क्या स्तनधारी होता है, बिल्कुल होता है, घोड़ा स्तनधारी होता है। हाथी स्तनधारी होता है, बिल्कुल होता है, हाथी भी स्तनधारी होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये है स्तनधारी, स्तनधारी के अंतर्गत घोड़ा भी आ जाएगा और स्तनधारी के अंतर्गत हाथी भी आ जाएगा। लेकिन हाथी और घोड़ा का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए इनके लिए हम अलग अलग सर्कल बनाएंगे। ठीक है, घोड़ा और हाथी दोनों स्तनधारी हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं, इसलिए इनके लिए हम अलग अलग सर्कल बनाएंगे और ये दोनों स्तनधारी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा कौन सा वेन आरेख बनकर तैयार हुआ, यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 का वेन आरेख बनकर तैयार हुआ, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 स्थल सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, पंजाब, रांची, पटना और भोपाल। आपको बताना है इन चारों में से एक अलग है, तो अलग वाले को चूज़ करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा पंजाब है ये क्या है, एक राज्य है, लेकिन रांची, पटना और भोपाल ये सब राजधानियां हैं, कैपिटल है। ठीक है, रांची, पटना और भोपाल ये सारी की सारी कैपिटल है। रांची किसकी कैपिटल है, झारखंड की। पटना किसकी कैपिटल है, बिहार की। और भोपाल किसकी कैपिटल है, भोपाल है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये सारी राजधानियाँ हैं। ठीक है, लेकिन पंजाब एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो कि राज्य है। तो यहाँ से हमारा अलग वाला ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया है, इस समीकरण को पहले हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में है। तो मैं यहाँ पे समीकरण लिख देती हूँ। यहाँ पर लिखा है 9BQ = 5RJ
स्टार एंड एम एक्स हैज़ और जी। ठीक है, यहाँ पे मैं जी नहीं लिख पा रही हूँ तो मैं यहाँ पे जी लिख देती हूँ। ठीक है, हैज़ के बाद जी होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा चिन्ह बी और एक्स के ठीक बीच में। ठीक है, वैसे हमें जी से कोई मतलब ही नहीं क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है बी और एक्स के बीच में ही पूछा गया है। ठीक है, कौन दिए गए विकल्पों में कौन सा चिन्ह, ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सा चिन्ह की बात की जा रही है। देखिए इस सीरीज में आपको लेटर्स भी मिलेंगे, संख्या भी मिलेंगी और चिन्ह भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ चिन्ह को लेकर पूछा जा रहा है कि इस सीरीज में बी और एक्स के बीच में कौन सा ऐसा चिन्ह है जो इन दोनों के ठीक बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कौन कौन से चिन्ह हैं उन चिन्हों को लिख देंगे और फिर ये देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह सबसे बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला चिन्ह है इक्वल टू, दूसरा चिन्ह है ये लिख दिया, तीसरा चिन्ह है ये लिख दिया @ को, चौथा चिन्ह है स्टार और पांचवा चिन्ह है एंड। यहाँ पे आपको 5 चिन्ह मिले और बी और एक्स के बीच में यहाँ पर बी है, यहाँ पर एक्स है। अब इनके बीच में सबसे बीच का कौन सा चिन्ह होगा, तो ये तो पहला है, ये दूसरा है, ये भी पहला, मान लीजिए लास्ट का पहला और ये लास्ट का दूसरा, तो बीच में आएगा @ ठीक है, बी और एक्स के बीच में 5 चिन्ह हैं, ये स्टार्टिंग के 2 चिन्ह हो गए और ये लास्ट के 2 चिन्ह हो गए, बीच में बचा हमारा एक चिन्ह जो कि है @ तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी आज की रीजनिंग की मॉक टेस्ट की क्लास। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। यदि फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों।